कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे नमस्कार। जय श्री कृष्णा बंधु। आइए श्रवण करते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बंधुओं, एक दिन युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की सेवा में निवेदन किया, प्रभु यह बताकर मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए कि पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसके व्रत की विधि क्या है और इस दिन किस देवता की पूजा अर्चना की जाती है। श्री कृष्ण भगवान बोले, कुंती नंदन, पौष महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। जैसा कि इस एकादशी के नाम से ज्ञात होता है, इस एकादशी व्रत से सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत में भगवान नारायण की पूजा होती है और मंत्रोच्चार के साथ भगवान नारायण जी को धूप दीप नैवेद्य आदि भक्ति और श्रद्धा से अर्पित करना चाहिए। इसके व्रत से जो पुत्र पैदा होता है वह बड़ा तपस्वी, विद्वान और धनवान होता है। इस संबंध में एक कथा है, ध्यान पूर्वक सुनो। एक राजा था, उस राजा का नाम था सुकेतुमान। वह भद्रावती नगरी में रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम सेव्या था। संतान न होने के कारण वह सदा चिंता में लीन रहती थी। राजा भी जब अपने पितरों को पिंडदान करता था तो पितर रो रो कर उसे ग्रहण करते थे कि उसके बाद हमें कौन पिंडदान देगा। राजा स्वयं भी अत्यधिक चिंतित रहता था। उसे भी अपना धन वैभव, हाथी घोड़े आदि कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वह सोचता था कि मेरी मृत्यु के बाद राज्य को कौन संभालेगा, कौन मेरा मृतक कर्म करेगा, कौन मेरा श्राद्ध करेगा। पुत्र के बिना पितर और देवताओं का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। अरे जिस घर में पुत्र नहीं होता वहां सदा अंधेरा ही रहता है। इसी चिंता में एक दिन उसने अपना शरीर त्याग देने का विचार भी किया, पर साथ ही उसके मन में यह भी आया, सोचा कि आत्महत्या करना तो बहुत बड़ा पाप है। पर फिर भी वह एक दिन घोड़े पर सवार होकर सबसे छिपकर वन की ओर चल दिया। जब राजा घोड़े पर बैठा चला जा रहा था तो उसने देखा कि वन में अनेक पक्षी, अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। हिरण, बाघ, सुअर, सिंह, बंदर और सर्प आदि अपने अपने बच्चों के साथ घूम रहे हैं। कहीं बेसुरे ढंग से सियार चिल्ला रहा था, कहीं मोर केका केका की ध्वनि कर रहे थे। वन को देखते और विचार करते करते राजा को दोपहर का समय हो गया। राजा को भूख लगाई और पानी पीने की भी इच्छा होने लगी। वह सोचने लगा, मैंने अनेक यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को सुस्वादु व्यंजनों का भोजन देकर संतुष्ट किया है, फिर भी मुझे यह दुख देखना पड़ रहा है। यह प्रभु की कैसी लीला है। राजा भूखा तो था ही, प्यास के मारे भी बड़ा बेचैन हो रहा था। वह पानी की खोज करने लगा। खोजते खोजते वह एक जलाशय पर जा पहुंचा। जलाशय में कमल खिले हुए थे। उसमें अनेक प्रकार के पक्षी एवं जल जीव आमोद प्रमोद में मस्त हुए जल क्रीड़ा कर रहे थे। जलाशय के चारों ओर मुनियों के आश्रम बने हुए थे। तभी राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा बड़े प्रसन्न मन से घोड़े से उतरा और मुनियों के पास जा उन्हें प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देख मुनि लोग बोले, राजन, तुम्हारे विनम्र प्रणाम से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। बताओ यहाँ किस कारण आए हो। राजा ने उनसे पूछा, श्रेष्ठ मुनियों, कृपया आप यह बताकर कृतार्थ करें कि आप कौन हैं और यहाँ कैसे पधारे हैं। मुनि बोले, आज पुत्रदा एकादशी है जो कि उत्तम पुत्र प्रदान करती है। हम लोग विश्वे देव हैं और सरोवर में स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं। राजा ने विनम्र वाणी से कहा, मुनि श्रेष्ठ, मेरे कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझे प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्रवान होने का वरदान दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज की एकादशी का व्रत करने से सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, अतः आप भी इस एकादशी का व्रत करें। भगवान चाहेंगे तो आपको भी पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। मुनियों के परामर्श के अनुसार राजा ने उस दिन व्रत किया और व्रत का पारण कर मुनियों को प्रणाम करके वह अपने नगर को लौट आया।
कुछ समय पश्चात पुत्रदा एकादशी व्रत के प्रभाव से भगवान नारायण की कृपा से उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। 9 महीने बीतने के बाद उनके यहाँ सुंदर उत्तम पुत्र का जन्म हुआ। जब वह पुत्र बड़ा हुआ तो अत्यंत पराक्रमी, वीर और धनवान हुआ। उसके प्रजा पालन का यश चारों ओर फैल गया। जो कोई भी इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, साथ ही इस कथा को श्रद्धा से श्रवण करता है, भगवान की कृपा से उसे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पुत्रदा एकादशी के व्रत में नारायण भगवान की पूजा होती है। गाय के दूध का सागार लिया जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।